मतलब इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे सिंबल्स को हम वेरिएबल, ठीक है, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। जैसे कि इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो है ये कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। कांस्टेंट को अगर हम कंबाइन कर दें, कैसे, एडिशन की मदद से, सब्ट्रैक्शन की मदद से, मल्टीप्लिकेशन की मदद से, या फिर डिवीजन की मदद से। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल्स का मतलब मैनी टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ये जो चीज है ना, ये 100% करेक्ट नहीं है। ये क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, और वो भी साइन से पहले। पॉलिनोमियल्स, सो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी बातें देखते हैं, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल्स आर सिंबल व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू लाइक नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, एक्सेट्रा। मतलब वेरिएबल्स हम उन सिंबल्स को कहते हैं जो कोई भी वैल्यू ले। ठीक है, जैसे कि वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे सिंबल्स को हम वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको डिनोट करने का जो तरीका है वो आप किसी भी सिंबल, अल्फाबेट के किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड सो ऑन, किसी भी चीज से। ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि ये सारे जो है इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू ये ले सकते हैं। एंड इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली कि जैसे हम सर्कल की बात करें, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, मैं आपको अगर इस सर्कल का एक रेडियस बोलूं कि एक आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो आपने ये पढ़ा होगा कि वो 2πr होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जरा गौर करें, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ये 2πr, यहाँ पे ये जो r है, ये r क्या है, आप बोलोगे बेसिकली रेडियस है ना, जाहिर सी बात है रेडियस ही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो रेडियस है, क्या आपको यहाँ पे ये रेडियस मालूम है? तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात नहीं मालूम है ना, वो तो अभी आपको हम बताएंगे या फिर बुक में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ पे आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब ये रेडियस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मन कर रहा है कि वो 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाए, है ना, फिर किसी का मन कर रहा है कि नहीं भाई हम तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाएंगे। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे जो आर है ये फिक्स्ड नहीं है ना, फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है ना, वेरी कर रही है किसके साथ, सिचुएशन के साथ, राइट। यानी सिचुएशन आप चेंज कर रहे हो तो आर की वैल्यू बदल रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आर है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है ना, कह सकते हैं कि आर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इसीलिए वेरिएबल्स हम उन सिंबल्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू जो है ना वो कुछ भी हो सकते हैं, विच कैन टेक एनी वैल्यू, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे सिंबल्स को हम क्या क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, चलिए इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखिए,
तो वेरिएबल की कहानी आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। वेरिएबल हम उस सिंबल को, उस क्वांटिटी को कहते हैं जो अपनी वैल्यू को सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहे, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल्स के साथ ही एक नई चीज और आती है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट कुछ नहीं, बेसिकली सिंबल मतलब ऐसे सिंबल्स या फिर ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। मतलब वेरिएबल का जस्ट उल्टा। वेरिएबल क्या थे? जो अपनी वैल्यू को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रहे थे, राइट। कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स बेसिकली हम उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। जैसे कि इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो हमारे नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। लेट अस सपोज 1.6 1.7 0.4 1.31 या फिर 1.54, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसी चीजें जो फिक्स्ड हों बिल्कुल, ठीक है, यानी जिनकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से ना चेंज हो, ऐसी वैल्यू को या फिर ऐसे सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अभी फिर से वही एग्जांपल उठाते हैं, हमने अभी क्या देखा था? सर्कल, राइट। सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं इस बार, लेट अस सपोज आर ही मानते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सरकमफ्रेंस क्या है, तो आप यही बोलोगे सर ये तो 2 पाई आर होता है ना। अच्छा, अब की बार आप आहार के ऊपर फोकस मत करो, आप यहां पे फोकस करो, ये क्या है? आप बोलोगे ये 2 पाई है ना, 2 पाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको अलग अलग रेडियस का सर्कल देता जाऊं, है ना, आप मुझे अलग अलग सरकमफ्रेंस बताते चले जाओगे इसके हिसाब से। मगर एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग रेडियस होने के बावजूद एक चीज ऐसी है जो कभी बदल नहीं रही। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, वो क्या है? वो है 2 पाई। मतलब अगर मैं आपको रेडियस 1 सेंटीमीटर दूं तो आप क्या करोगे? 2 पाई आर की जगह 1 रख दोगे, है ना, और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपको रेडियस 2 सेंटीमीटर दूं तो आप क्या करोगे? रेडियस की जगह 2 रखोगे और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर दोगे। इसी तरह से मैं आपको हजारों रेडियस दे दूं और मैं आपको हजारों सरकमफ्रेंस निकालने को कहूं तो आप क्या करोगे? आर की वैल्यू चेंज कर करके आप नया सरकमफ्रेंस निकालते जाओगे, है ना। मगर यहां पे एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि आपने हर बारी बस आर की वैल्यू चेंज की है, 2 पाई वैसा का वैसा ही था, है ना। इसका मतलब पूरे सिचुएशन में 2 पाई की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रही हमेशा, है ना। जब 2 पाई की वैल्यू फिक्स्ड है तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर है? तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल वेरिएबल का उल्टा। वेरिएबल में क्या हो रहा था कि वैल्यूज को वो चेंज कर रहा था सिचुएशन के हिसाब से। कांस्टेंट में क्या होगा कि ये अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, फिक्स्ड रहेगा। जैसे आप पाई की वैल्यू देख लें 3.14, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना, कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। आप जब भी मैथ्स पढ़ेंगे, जब जब पाई आएगा हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन में, तब तब हम पाई की वैल्यू 3.14 रखकर अपनी कैलकुलेशंस प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट्स कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बेसिकली हम कांस्टेंट उन्हीं को कहते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड हो। अच्छा, इनको डिनोट आप, जैसा कि अभी हमने देखा कि आप इनको नंबर से, ठीक है, या फिर किसी डेसिमल नंबर से, किसी भी नंबर से आप इनको डिनोट कर सकते हो। कोई भी नंबर जो है वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम कांस्टेंट्स को ना वेरिएबल से भी डिनोट करते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है। जैसे कि ए बी सी, ठीक है। जैसे आप यहीं पे देख लो, यहां पे हमने एक कांस्टेंट ले रखा है पाई। अच्छा, कभी कभी अगर हम वेरिएबल से यानी अल्फाबेट से अगर हम कांस्टेंट को डिनोट करें तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि हमने कांस्टेंट को वेरिएबल कैसे बना दिया। एक्चुअल में बस ये डिनोट करने का एक तरीका है, हकीकत में इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे आप यहीं पे देख लो, पाई को डिनोट करने का तरीका है पाई। ये जो चीज है ये कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं है, ये एक सिंबल है इसको डिनोट करने का। देखो मैंने ऊपर लिखा गया है
सिंबल्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, वो सिंबल्स जिनके वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड हो, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या है कि कुछ अल्फाबेट की मदद से भी हम कांस्टेंट को डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल क्या बन जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो, कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो इसे अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे देखते हैं। मैंने ये दो चीजें इसलिए पढ़ाई क्योंकि इन दोनों का हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जो हम चीज सीखने जा रहे हैं वो इन दोनों से ही मिलकर बनेगी। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जी हाँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? तो ये भी कोई नई चीज नहीं है। बेसिकली अभी जो हमने दो चीज पढ़ी है ना, बस आप कुछ मत करो, आप एक कांस्टेंट लो, ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट लो, और एक वेरिएबल लो, ठीक है। आप इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल को कंबाइन कर दो। क्या कर दो? कंबाइन। अच्छा, कंबाइन कैसे करोगे? तो कंबाइन करो आप किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो बहुत सिंपल चीज है, वही अपने प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर? इनकी मदद से आप एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के बाद जो चीज आपको मिलेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं एक कांस्टेंट लेता हूं, मान लो 5, ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने लिया x, ठीक है। अच्छा, मैंने इन दोनों को कंबाइन करने की सोची, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मैंने इनके बीच में डाल दिया मल्टीप्लाई का साइन। तो ये जो चीज हमने बनाई है ना, इसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना। उसी तरह से अब जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई से कंबाइन करो, आप ऐसे भी कंबाइन कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये भी क्या है? ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आप ऐसे भी कंबाइन कर सकते हो कि आप पहले एक वेरिएबल लो, उसके बाद एक कांस्टेंट लो, और बीच में कोई दूसरा ऑपरेटर लगा दो, जैसे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, आप यूं भी कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल लो और दूसरा भी एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। आप इन दोनों को कंबाइन कर दो। लेट अस सपोज मैं इनको डिवाइड से कंबाइन कर देता हूं, तो ये जो चीज बन के आई है ना, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सॉरी, अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे? अभी तो लिखा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो भाई देखो, एक्चुअल में अगर आप गौर से इन दोनों को देखो तो ये दोनों ना अपने आप में इस तरह से लिखे हुए हैं, x, ठीक है, और ये y। अच्छा, ध्यान से देखो, ये x के पास कुछ नहीं तो आप 1 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। y के पास कुछ नहीं तो आप 1 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, ये 1 और x कैसे कंबाइन हो रखे हैं? आप बोलोगे मल्टीप्लाई से, है ना। ये 1 और y कैसे कंबाइन हो रखे हैं? बोलोगे मल्टीप्लाई से। तो ध्यान से देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल मौजूद तो है ना। हमने दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कंबाइन कर दिया। तो भाई एक बात बताओ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कंबाइन करोगे, डिवाइड करोगे, तो भाई तुम्हें एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही तो मिलेगा, है ना। तो आप ये चीज भी कर सकते हो, दिस इज ट्रू, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप यूं भी कर सकते हो, आप एक कांस्टेंट लो, ठीक है, और उसको एक अलजेब्राइक एक वेरिएबल से कंबाइन कर दो, ठीक है, ये भी सही है,
ये क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो मतलब आपको बस एक कांस्टेंट लेना है, एक वेरिएबल लेना है, उनको कंबाइन करते हुए जाना है बस। कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अच्छा, ये नोट करना चाहते हो तो कर लो, वरना आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे? and constant set by using addition, subtraction, multiplication and division। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं, कैसे? एडिशन की मदद से, सब्ट्रैक्शन की मदद से, मल्टीप्लिकेशन की मदद से, या फिर डिवीजन की मदद से, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे, राइट। इस चीज को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। 2x + 5, बताओ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो चलो चेक करते हैं। हमें क्या देखना है? हमें देखना है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, पहले इसके ऊपर गौर करो। तो ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कैसे? ध्यान से देखो, ये बना कैसे है? तो ये बना है 2 × x की मदद से। क्लियर है? अच्छा, और ये कैसे बना है? अब यहां पे बोलोगे ये तो सिर्फ 5 यहां पे मौजूद है ना, 5 मौजूद है, इसके पास कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो भाई देखो, वेरिएबल नहीं है तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल लगा सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल भी लगा सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं, हम इसके पास x को ही लाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे ये क्या कर दिया? अरे भाई देखो ध्यान से, आप x को मल्टीप्लाई करो मगर उसकी पावर 0 लगा के, ठीक है। x की खोपड़ी पे 0 ठोक दो, ठीक है। इससे क्या हुआ? हमारी मैथ्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अभी ये 5 ही लिखा हुआ है, बस हमने इसकी शक्ल बदल दी है, ठीक है। 5 को लिखने का हमने तरीका चेंज कर दिया, लिखा 5 ही अभी, है ना। तो 5 × x की पावर 0, राइट। अब ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, हमने बना दी ना, ठीक है। अच्छा, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उनको आपने फिर कंबाइन कर दिया। तो भाई कंबाइन करने के बाद दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कंबाइन करोगे तो आपको रिजल्ट में भी क्या मिलेगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। यूं समझ लो, पानी के अंदर पानी मिलाओगे तो फिर क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? चाय थोड़ी ना मिलेगी, है ना, पानी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्लियर? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये दिखने में डरावना लग रहा है, भाई डरावना नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो फिर से, इस चीज पे पहले गौर करो। तो ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है। कैसे? देखो यहाँ पे कांस्टेंट 5 है ना, 5, और वेरिएबल क्या है? x, और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? मल्टीप्लाई का। अच्छा, इस चीज के ऊपर जरा गौर करें। तो ये तो अभी हमने देखा था, है ना। कैसे? ये रहा एक कांस्टेंट, और ये जो बटे में लिखा हुआ है ये कुछ नहीं बल्कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, कैसे लिख सकते हो भाई? इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, है ना। आपको मालूम होगा ये चीज जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट, ये एक वेरिएबल, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है? डिवीजन का। भाई हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो होल क्वांटिटी भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सहमत हो इस बात से? ठीक है। तो ऐसे तो फिर हमारे मैथ्स के अंदर बहुत सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमें सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ने, ठीक है। हमें कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ने, हमें कुछ गिने चुने खास किस्म के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ने। और अब यहां से हम अपने 9th क्लास के चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो भी चल रहा था वो ड्रामा था, ड्रामा नहीं, बेसिकली हमने बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये सब चीजें आती होंगी, तो जिन लोगों को ये चीजें आती थी आई एम सॉरी, बट मेरा काम है, मुझे बेस से बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये इन सब चीजों में दिक्कत होती थी, ठीक है। तो अब हम जो चीज चालू करने जा रहे हैं उसकी कहानी यहीं से
स्टार्ट होगी, ठीक है। सो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं इसे रफ करता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देखते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो देखिए जरा ध्यान से, आप बोलेंगे कि 2 और 5, ठीक है। तो 2 जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट अस सपोज x की पावर 0, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 5 को इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से बोलेंगे कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सो ये होल एक्सप्रेशन हमारा क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। 2 + 5 को आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, क्लियर है? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखें, ये जो आपने लिखा है ये बेसिकली हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने क्या बोला था? कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट और एक कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया, ठीक है। आप वेरिएबल बीच में ऐड तो कर रहे हो, डाल रहे हो अपनी तरफ से, मगर ये जो चीज है ये इस डेफिनेशन को गलत साबित करती है, ये चीज इस डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। इस वजह से इसको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, ये बल्कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? दिस इज अरिथमेटिक, जो हम बचपन में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बचपन से हमने ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़े हैं। तो दिस इज बेसिकली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, नॉट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा, इनका जो रिजल्ट आएगा ना, इनका रिजल्ट क्या है? 7। दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये है भाई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये नहीं है, मगर 7 जो है, जो इनका रिजल्ट है, वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि देखो 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 7 और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप वेरिएबल अपने मन का कोई सा भी यहां पे लगा दो। लेट अस सपोज मैं y लगा देता हूं, ठीक है, y की पावर 0। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो चीज है हमारी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मगर ये जो चीज है ये हमारी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, बहुत से लोग इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह देते हैं, मगर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, तो हम हेडिंग लगाइए पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स जो है वो आपने कहीं पढ़ रखा हो अपने स्कूल में, किसी कोचिंग में, या फिर किसी भी अपने घर में किसी भी रिलेटिव से, अपने भाई बहन से, ठीक है। तो आपने एक बड़ी कॉमन सी चीज सुनी होगी कि भाई पॉलिनोमियल जो है ना वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला पॉली और दूसरा नोमियल्स, ठीक है, सॉरी। और आपने ये सुना होगा कि पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है क्या? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो पॉली 2 शब्द से मिलकर बना है, मैनी, पॉली का मतलब मैनी और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल्स का मतलब मैनी टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मगर ये जो चीज है ना, ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैनी टर्म्स तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स, आप अगर देखो ध्यान से, ठीक है, तो 2 + 5 ये भी एक मैनी टर्म है, ठीक है। इसमें भी देखो 1 2 2 टर्म है, ठीक है। तो ये जो चीज है क्या पॉलिनोमियल है? अभी इसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले भी जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो भाई पॉलिनोमियल जो है ना वो कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक प्रकार का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। मतलब मैं आपको क्या कहा, बहुत सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमारे मैथ्स के अंदर। हमें सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ना, उनमें से कुछ खास किस्म की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बाहर निकालो, ठीक है,
ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स है ना, वो हमारे वेरिएबल्स की जो पावर है वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब मैंने क्या बोल दिया, मतलब यूं कह सकते हो कि आप वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स, पावर को इंडेक्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, या फिर इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, कुछ खास किस्म की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, 0 से लेके जितने भी इसके आगे के नंबर हैं आप वो पावर में ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे पूछूं 5x, क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो चेक करो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना है, बस आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, तो ध्यान से देखो, वेरिएबल की पहले यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है ना, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी होल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा एक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अच्छा यहाँ पे देखो 4x² प्लस 5x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो देखो ध्यान से, 4 एक कांस्टेंट है, x² यानी ये क्या है, वेरिएबल, और ये है कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट और वेरिएबल को आपने मिला दिया तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा ये पूरी चीज जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना है आपको, कुछ नहीं, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करो वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x और यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x। यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं दिख रही तो इसका मतलब 1। ठीक है, और 1 और 2 दोनों के दोनों कैसे हैं, होल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आया? तो पॉलिनोमियल में आप बोल सकते हो, पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। ठीक है, मगर जो एक्चुअल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का, जो सही मतलब है वो ये है कि हमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इतनी बातें पहले आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम इस पे और चर्चा करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखें, अच्छा ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। कैसे, ये एक हमारा पॉलिनोमियल जहां पे x की पावर 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल जहां पे x की पावर 0। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से देखिए, वेरिएबल्स की जो पावर है वो कैसी है, होल नंबर में। तो इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं, या फिर पार्ट्स कह सकते हो, जिनको हमने प्लस की मदद से सेपरेट कर रखा है, यानी ये 5x और ये 3x, इनको हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, टर्म्स कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको पूरे एक्सप्रेशन में जितने पार्ट्स दिख रहे हैं जो कि प्लस या माइनस की मदद से सेपरेट किए गए हैं, ठीक है, उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं
5x प्लस 3x 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये तो पहले अभी आप बस यूं चेक करो कि यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन हैं जिनको हमने अलग अलग ऑपरेटर की मदद से सेपरेट कर रखा है। तो ध्यान से देखें, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। तो ये तीनों यहां पर क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स कोई नई चीज नहीं है। बेसिकली टर्म्स हम उनको कहते हैं जो अलग अलग पार्ट्स हैं पूरे एक्सप्रेशन के, जिनको हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से सेपरेट कर रखा है, ठीक है। क्लियर है? तो टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। पॉलिनोमियल्स में मैंने अभी बताया आपको कि पॉली का मतलब मैनी और नॉमियल्स का मतलब टर्म्स। तो टर्म्स बेसिकली यही होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में आपको एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और कितने भी टर्म मिल सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि ये जो टर्म्स है पॉलिनोमियल के अंदर वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पहले आप इतना नोट डाउन करो, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, एक चीज जो हमें नोट डाउन करनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल वो फाइनाइट होती है, ठीक है। मतलब अभी जैसा कि हमने देखा पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुत सारे टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि हम कितने भी टर्म्स ले सकते हैं। हम टर्म्स जो भी लेंगे तो फाइनाइट टर्म्स लेंगे, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, और एक फाइनाइट नंबर, ठीक है। हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि पॉलिनोमियल है इनफाइनाइट टर्म्स का, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है पॉलिनोमियल के अंदर वो फाइनाइट होते हैं, ये चीज हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताएं आप 1 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ध्यान से देखें, पहले तो ये बताइए ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कैसे? अभी हमने देखा एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, वेरिएबल नहीं है, तो आप वेरिएबल यहाँ पे अपनी मर्जी का डाल सकते हो, ठीक है। हमने x डाल दिया और उसकी पावर 0 कर देना, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है। अच्छा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो चेक करो इसकी पावर जो है वो होल नंबर है या नहीं। तो ध्यान से देखें यहाँ पे वेरिएबल x आपने ऐड किया है, ठीक है। तो इस वेरिएबल की पावर क्या है? एक होल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या है? यानी 1 को आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से तो ये बात जाहिर हो जाती है कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल नंबर्स, या फिर यूं कह लो ऑल नंबर्स की बजाय आप यूं कह सकते हो ऑल कॉन्स्टेंट्स आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब सारे के सारे कांस्टेंट्स क्या हो सकते होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि सारे कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होंगे और उन पे वेरिएबल तो होगा नहीं, तो आप वेरिएबल अपनी मर्जी से इस तरह से फिट करोगे तो सारे के सारे क्या बनेंगे? पॉलिनोमियल बनेंगे। क्लियर है? अच्छा अच्छा जरा ये बताएं ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहले चेक करते हैं ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ध्यान से देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो भाई ये तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा चेक करो पॉलिनोमियल है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? 2, यानी होल नंबर है, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। आगे जरा देखें। अच्छा इस चीज को ना आप ऐसे लिख सकते हो, आपने 7th 8th में एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि आप नीचे वाले टर्म को जब ऊपर लेकर आते हो तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, यानी आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2, है ना। अच्छा ध्यान से देखें एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? -2, और -2 एक होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को
डिससेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है मगर ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है मगर दूसरा नहीं कर रहा है। अच्छा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है भाई ये, ठीक है, मगर पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां से एक बात ये नोट डाउन करने वाली है हमें, ठीक है, कि इस बात को आप नोट डाउन कर लो कि ऑल सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते मगर सारे पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखिए एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो होल नंबर्स में पावर है, इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल है। अच्छा, गौर करें, ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है वो केवल एक वेरिएबल में लिखा है, सिंगल वेरिएबल। वो कौन सा है? एक्स, है ना। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है वो एक्स वेरिएबल में लिखा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और हमारे सिलेबस में भी केवल हमें यही पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं, बेसिकली एक ऐसा पॉलिनोमियल या फिर एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल भी तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसको हम केवल एक ही वेरिएबल में लिखें, ठीक है, जिसमें हमें एक से ज्यादा वेरिएबल ना मिले, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताएं क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है इसमें दो दो वेरिएबल है, एक x और एक y। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कहानी शायद आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखें कि हाउ टू रिप्रेजेंट और डिनोट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका या डिनोट करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट या रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने पॉलिनोमियल लिख तो दिया लेकिन इसको डिनोट हमने अभी नहीं किया, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे? तो आप कोई भी एक इंग्लिश का स्मॉल इंग्लिश में स्मॉल अल्फाबेट्स का कोई भी एक लेटर उठा लो। लेटर सपोज हम पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का हम पी उठा लेते हैं, ठीक है। स्मॉल पी उठा लिया हमने, ठीक है। आप एक राउंड ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिख दो जिसके अंदर आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब हमारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में चल रहा है? एक्स में चल रहा है ना, तो आप राउंड ब्रैकेट में एक्स लिख दो। क्लियर? तो ये जो तरीका है इसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसको पढ़ने का तरीका है p ऑफ x। हम इसको क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर है? हाँ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, आपको एक स्मॉल अल्फाबेट में से कोई सा भी आप एक लेटर उठाओ और एक राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वो वेरिएबल डाल दो जिसके अंदर आपका पूरा पॉलिनोमियल है। अच्छा, ध्यान रखना कि ये दोनों सेम ना हो जाए, ठीक है। मतलब आप ऐसा मत कर देना कि आपने x उठाया और फिर अंदर आपने x डाल दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आप स्मॉल एबीसीडी की जगह आप अगर कैपिटल एबीसीडी इस्तेमाल करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर इस तरह से लिख दो p ऑफ x x प्लस 3, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है।
ठीक है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं इस तरह से, क्लियर है। हम एक वेरिएबल लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का कोई सा भी, और राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम वो वेरिएबल डालेंगे जिसमें हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक आपको अगर कोई इस तरह से लिख के दे दे तो ये क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा ना, ये जाहिर सी बात है वाई वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक पॉलिनोमियल बना दो जो कि वाई वेरिएबल का हो, यानी वाई प्लस कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, या फिर इसको सिंपल लोग इस तरह से भी पढ़ते हैं, एफ ऑफ वाई। क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ वाई। इसको आप पढ़ सकते हो पी ऑफ एक्स, इसको पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, मगर इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल डैश, ठीक है। डैश में आप वो वेरिएबल डालना जिसमें आपका पॉलिनोमियल है, क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कर लें एंड आगे देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो है ये बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। कांस्टेंट दैट multiplied by the variable, मतलब जैसे मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर आपसे पूछूं कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लो, विथ साइन, ठीक है, यानी विथ साइन। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पास जाना है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी है, और उसमें आपको ये चेक करना है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, और वो भी साइन के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टर्म्स को अलग अलग कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 2x है और एक 1 है, ये तीन टर्म्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका हुआ 1, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो 1 आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, आपको एक्स वेरिएबल के पास जाना है और ये चेक करना है कि उसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन। अच्छा तो x ये रहा, ठीक है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहोगे 2। इसका साइन क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ये क्या है, तो आप बोलोगे इसमें x की पावर 0 तो है नहीं। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि जो कांस्टेंट होता है उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप वेरिएबल लगा सकते हो, ठीक है। तो x की पावर 0 के पास कौन सा कोएफिशिएंट है, कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहोगे 1, 1 का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे, +1, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एक और देखें एग्जांपल जरा, यहाँ पे बोलिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई टू द पावर 0, इनको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसका मतलब पहले आपको वाई स्क्वायर के पास जाना है, वाई स्क्वायर के पास कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान से देखें वाई स्क्वायर ये टर्म है ना, वाई स्क्वायर ये टर्म है, इसके पास कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये √3, ठीक है।
अच्छा, y कोएफिशिएंट ऑफ y, ये क्या होगा? तो आपको जाना है y वाले वेरिएबल के पास और ये चेक करना है कि उसके साथ कौन सा कांस्टेंट या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा y और इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान से देखिए 1/3 और साइन कौन सा है? प्लस का, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0, यानी इसी की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, y टू द पावर 0 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? तो आप कहेंगे 8, है ना। अच्छा, 8 यहाँ पे लिख दिया हमने, मगर ये हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें विथ साइन देखना है, ठीक है। आपको 8 का साइन भी देखना है। 8 का साइन क्या है? माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0 कितना है? -8। अच्छा, एक चीज और, इसको ना, इसी चीज को यानी को कई किताबें कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सवाल में कांस्टेंट टर्म लिखने को आ जाता है, ठीक है, कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपसे वो क्या पूछ रहा है? आपसे वो पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0, या फिर यूं कह लें पूरे पॉलिनोमियल में वो टर्म आपको ढूंढनी है जिसके पास वेरिएबल ना हो, है ना। यानी इसके पास वेरिएबल नहीं है ना, ये तो हमने वेरिएबल लगाया अपनी तरफ से, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसके पास वेरिएबल ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पॉलिनोमियल से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर चर्चा करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड अपना ध्यान रखिए।